राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। तो आज मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे सूट में जो चाक होते हैं साइड में, तो उन पर समोसा लेस लगाना बंद, वो भी गुम टाइप से। तो मैंने यहाँ पे अपना सूट ले लिया है और इसको हमने ऐसे उल्टा लाइनिंग वाली साइड से रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने लेस भी ले ली है। ये वाली हमें उल्टी ही लगानी होती है, सुल्टी नहीं। जो समोसे वाली किनारी होती है ना, वो अंदर की साइड रखनी है और उल्टे के ऊपर उल्टा ही रखना होता है। और जो हमारा ये निशान होता है ना हिप वाला, तो उससे 1 इंच ऊपर हमने लेस अपनी रखनी होती है। और ऐसे हमने बिल्कुल सीधा इसको मोटी सिलाई के साथ, यहाँ पे मैं सिंगल पैर नहीं यूज करती। मैं इसी फुट से ही, जिससे मैं काम करती हूँ ना, उसी से ही हमेशा मेरा एक ही फुट रहता है। तो इसी से ही मैं इसको लगा के दिखाती हूँ आप सभी को। तो हमें यहाँ पे कोई मशीन के पैर को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से बिगिनर जो होते हैं वो भी बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब इसको हमने, पहले मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ आता भी ऐसे कैसे हम इसको सीधा लगाए, तो आप इसको जितना हमारा चाक हमने जितने अपना पल्ला रखना होता है ना, तो उतना ही निशान लगा के, तो सीधा मतलब पट्टी की सहायता से हम एक निशान भी डाल सकते हैं। और जो हमारी लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग और सूट, वहाँ पे हम इस पे एक पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। वैसे इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप लगाना शुरू करोगे तो बहुत ही आसानी से ये अपने आप ही फोल्ड होता चला जाता है। बस इसको हमने अंदर की साइड दबा के और मतलब सीधी ही इस पे सिलाई करनी होती है। एक ही सिलाई में ये हमारी दब कर रेडी हो जाती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। बस इसको क्या है कि नीचे लाइनिंग का ध्यान रखे, बस हाथ से ही ऐसे मतलब सीधा करते चले, दबा दबा के। और अपना ऐसे ही अपना मतलब आराम से, बिना अंदर वाली सिलाई को फोल्ड करके, बहुत ही अच्छे से हम इसको लेस को अंदर दबा दबा के बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी होती है। और जब ये हिप के पास आ जाए तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो एक ही सिलाई में मेरी ये देखो गुम पाइपिंग समोसा लेस लगकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल सीधी, कहीं से कोई टेढ़ी नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई कहीं पे हमसे ऐसे नहीं लगेगी, तो आप उस पर बिल्कुल कोई भी फट्टी हो, फूटा हो, आप उसकी सहायता से निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने एक निशान लगा के दिखाई। अब मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। लाइनिंग में मैंने पिन अटैच कर दिया, क्योंकि इससे जो है वो हमारा मतलब लाइनिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही कन्नी की साइड से, मतलब जो बंद वाली साइड होती है, वो हमें, जो ये समोसे होते हैं ना, ये अंदर ही रखने होते हैं जो लेस में होते हैं। और किनारी से मिला के हमने इसको सिलते जाना है। तो मशीन को नीचे उतारना है, बहुत आसानी से उतर जाती है हिप के पास लेके आकर। और ये मेरी दूसरी जो है वो वाली साइड भी लगकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे अंदर दबा के और अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करके हाथ से बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसको हमने लगाना है। तो ये देखो अपने आप ही अपनी जगह अपने आप ही पकड़ लेती है कि जहाँ पे इसने मतलब कितना हमें अंदर फोल्ड करना होता है ना, हिप के हिसाब से जो हम यहाँ पे सिलाई करते हैं ना, वो अपने आप ही मतलब फिक्स हो जाती है कि अब हम यहाँ से ही सिलाई करनी होती है। बस इसको ऐसे करके बस इतना ही काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ले सफाई कर देनी है और मशीन को चलाते जाना है। कोई झोल नहीं आता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सीधी
फिनिशिंग के साथ लग के रेडी हो जाती है। पल्ले पे बड़े ध्यान से आराम से उतारना है मशीन को। तो ये देखो, ये भी हमारी बिल्कुल सीधी लगकर रेडी हो चुकी है। बस इस पे अब फिनिशिंग के लिए तुरपाई हो जाएगी। एक ही सिलाई में हमारी दबकर रेडी हो जाती है। इसके ऊपर आपको कोई दूसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही बहुत बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से लगकर रेडी हो जाती है। अगर आप न्यू है, बिगनर है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही आसानी से लगकर रेडी हो जाएगी। कोई झंझट नहीं आएगा, कोई मतलब झोल नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिशिंग के साथ ये लगकर रेडी हो जाती है और सूट की गेटअप को भी बढ़ाती है। तो ये हमारी एक साइड लगकर रेडी हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड, फंडा वही है हमेशा, मतलब जो ये वाले होते हैं, ये समोसे की किनारी जो होती है वो अंदर की तरफ ही रखनी होती है। हमें बाहर की कन्नी की साइड सिर्फ कन्नी ही मिला के चलना होता है। इसको अपना ऐसा क्या है कि सीधा पहले हमें उल्टी तरफ से लगाना होता है, तो इसको अब उल्टी तरफ ऐसे दबा लेना है। और जहाँ पे हमारा हिप वाला होता है ना, चाक वाला, तो वहाँ पे अगर नहीं होता है तो कई बार ही तो वहाँ पे हम इसको फिक्स कर सकते हैं पिन की सहायता से। और लाइनिंग वाले को भी हम पिन की सहायता से ना फिक्स कर लेते हैं, ताकि ये मतलब हमें प्रॉब्लम ना दे। तो लाइनिंग ऊपर नीचे ना हो, तो यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको दबा के, जहाँ पे हमारा पल्ले का निशान होता है ना, जितना हमें पल्ला रखना होता है उतना ही मतलब उसके ऊपर रखकर लेस को बस सीधा ऐसे ही दबा देना है और सिलाई कर देनी है। जब आप सिलाई करोगे ना, पल्ला अपने आप ही सीधा होता चला जाता है और लेस अपने आप ही मतलब अपनी जहाँ पे इसको फिक्स होना है तो अपने हिसाब से ये सीधी हो जाती है। बस हमने, अगर आपका सूट लाइनिंग वाला है तो सिर्फ लाइनिंग का ही ध्यान रखना है, कहीं लाइनिंग ऊपर नीचे ना हो जाए बस। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आसानी से एक ही सिलाई में हम इसको फिक्स कर देते हैं। सिलाई भी यहाँ पे आप थोड़ी मोटी ही रखना। कई बार अगर उधेड़ना पड़ जाए तो ये, अगर ज़्यादा बारीक सिलाई करोगे तो उधेड़ने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी मोटी ही रखना, उससे क्या आपको कहीं उधेड़ना पड़ जाए तो आपको इजीली उधेड़ सकते हो। तो ये मेरा लास्ट वाला पल्ला रह चुका है, बाकी मैंने सारी पाइपिंग निकाल दी है। तो इसको भी हम ऐसे ही, जो अगर पाइपिंग जो लाइनिंग वाला पल्ला अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा है तो उसको हम कैंची से काट कर उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग यहाँ पे लग कर रेडी हो चुकी है। गले पे भी लगा दिया मैंने, बाजू अब इसके तैयार करने हैं। तो बाजू पर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बाजू पे ऐसे ही बाजू पर निकलेगी बहुत आसानी से। तो मेरे चारों पल्ले सूट के लग कर रेडी हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ। अब हम आपको इसकी तुरपाई करके दिखाएंगे और फिर आप इस सूट की फिनिशिंग देखना। तो मैं इसको बाजू लगा के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। तो यहाँ पे ये सूट अब रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग जो है वो लगकर रेडी हो चुकी है। इसके बाजू भी मैंने तैयार कर दिए हैं और ये इसकी सलवार है। बहुत बढ़िया गेटअप आई है सूट की, बहुत फिनिशिंग के साथ। वो सूट भी उन्होंने डाल के देख लिया था, जिनका सूट है उनको फिटिंग भी बहुत जची थी। तो बहुत अच्छा सूट बनकर रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच।